ओम काली जी। ओम काली। आज के सत्संग में आइए ध्यान पर ही चर्चा को जारी रखते हैं। ध्यान का हमारा आध्यात्मिक जर्नी में क्या महत्व है, उसे हम गुरु जी से समझने की कोशिश कर रहे थे। पहले हम ये जान लेते हैं कि पिछले सत्संग में हमने क्या सीखा था। हम ध्यान क्यों करें? गुरु जी ने बताया था, ध्यान का मतलब है ईश्वर से जुड़ना। हम शिवकाली बोध में जो अपने चक्रों का शुद्धिकरण कर रहे हैं, वह सतोगुण बढ़ाने के लिए है। जब सतोगुण हमारे अंदर स्टैब्लिश हो जाएगा, तब हम ध्यान की स्थिति प्राप्त कर लेंगे। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हम एक स्पिरिचुअल बीइंग हैं। हम ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास एक इजी प्रोसेस है शुद्धिकरण का, साधना के द्वारा। जब यह प्योर डिजायर आती है कि हमें ईश्वर से जुड़ना है, तो पूरा ब्रह्मांड जुड़ जाता है हमें ईश्वर से जोड़ने में। हमें सुख और दुख दोनों के परे जाना है, क्योंकि दोनों ही अस्थाई हैं। स्थाई तो सिर्फ आनंद है जो ईश्वर से जुड़ने में है। हमें परमानेंट हैप्पीनेस यानी स्थाई आनंद की तरफ बढ़ना है। हमें ध्यान की ऐसी स्थिति में जाना है जहां हमारा माँ काली के साथ ऐसा बॉन्ड हो जाए जो कभी टूटने ना पाए, कोई डाउट ही ना रहे। डाउटलेस अवेयरनेस यानी निर्विकल्प समाधि, यही हमें पहुंचना है। हमें अपनी साधना में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ऐसी कोई भी परिस्थिति जो हमें ईश्वर की भक्ति करने से, साधना करने से रोके, वह असत्य है। हमें धीरे धीरे इन प्रथा को रोकने की कोशिश करनी है। ध्यान की अवस्था तक जाने के लिए हमें अपने अंदर से 3 चीजों का नाश करना होगा: राग यानी अटैचमेंट, भय और क्रोध। हम सब समाज सुधारक बनने की सोचें, इसके लिए अपने से ही हमें शुरुआत करनी होगी। माँ काली की ब्लेसिंग से हम स्पिरिचुअली एम्पावर हो गए हैं, जिससे हम असुर रूपी नेगेटिविटी रूपी कचरा अपनी साधना के द्वारा आसानी से साफ कर सकते हैं। अब मैं गुरु जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि ध्यान के बारे में वो हमें आगे और बताएं। आप सब साधकों को मेरा प्रणाम। लास्ट संडे हमने बातें करी, उसको आगे बढ़ाते हैं। तो एक बात हमने काफी बार करी थी, वो ये करी थी कि हमें ईश्वर से जुड़ने से आनंद की प्राप्ति होती, जिसको परमानंद कहते हैं। तो फिर ये एक प्रश्न आता है कि ऐसा क्यों होता है, ईश्वर से जुड़ने से आनंद की प्राप्ति क्यों होती? तो इसका कारण क्या है कि वो उनकी नेचर है। जो गॉड की प्रकृति है, ईश्वर की जो प्रकृति है, जिसको हम नेचर कहते हैं, वो ब्लिसफुलनेस है, वो आनंद है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे एक लकड़ी है, उसमें अगर हम आग लगाएं और उसके पास अगर हम बैठ जाएं तो हमें गर्मी मिलती है। वो जो हीट हमें मिल रही है, वो उस अग्नि का नेचर है, इसलिए हमें वो अग्नि से हीट मिलती है। अगर हम कोई आइस क्यूब, कोई बर्फ की सिल्ली को हाथ लगाएं तो हमें क्या होगा? कूलनेस फील होगी, शीतलता महसूस होगी। उसका कारण क्या है कि वो आइस की नेचर है। ऐसे ही हम एक फ्लावर लेते हैं, एक फूल की हम सुगंध लेते हैं तो हमें बड़ी अच्छी सुगंध आती है। वो क्यों आती है? क्योंकि वो उसकी नेचर है, उसको सुगंध देना है, उसकी नेचर है। इसी तरह जब गॉड की जो नेचर है वो ब्लिसफुलनेस है, तो जब हम गॉड से जुड़ते हैं तो हमें भी ब्लिसफुलनेस फील होती है, हमें हैप्पीनेस फील होती है। हम हर समय एक आनंद में तर जाते हैं। वो ही तो है जिस स्थिति में हमें जाना है, इसीलिए हमने ईश्वर से अपने आप को जोड़ना है। इज इट सो सिंपल कि वो उनकी नेचर है, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जैसे हम जुड़ेंगे हमारी लाइफ ही ब्लिसफुल हो जाएगी, हमारी लाइफ में आनंद आ जाएगा। आनंद मीन्स खुशी से परे है, उससे भी ऊंचा है, क्योंकि खुशी हमें ढूंढनी पड़ती है। खुशी के लिए हमारे को परिस्थितियों में जाना पड़ता है, हमें एक्सपीरियंस करने पड़ते हैं। अच्छा क्या हुआ हमारे साथ, हमारा परिवार में कुछ अच्छा हो रहा है, हमारे में कुछ अच्छी उपलब्धि हो गई, कुछ ऐसी चीज होती है तो हमें बड़ी खुशी होती है। बट आनंद हर सिचुएशन
हर परिस्थिति में हमारे साथ रहता है, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ हर समय उपस्थित रहते हैं। ईश्वर तो हर समय ही है, ईश्वर तो हर समय है, लेकिन हमारी उनसे कनेक्शन ना बनने के कारण हम उसकी अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं। यही प्रॉब्लम हो रही है। सारी की सारी प्रॉब्लम की जड़ ही है कि जब हमारा कनेक्शन बन गया तो हमारे को आनंद के साथ साथ हमारे को और जो सुप्रीम ह्यूमन कॉन्शियसनेस की स्टेट्स हैं वो सब मिल जाती हैं। डू यू एग्री विद मी ना? तो इसीलिए हम एफर्ट्स करते हैं कि हम ईश्वर से जुड़ जाए, जो शिव काली बोध का हमारा मूल है। हम सबको कहते हैं ईश्वर से जुड़ना है, और उसी के लिए हम साधना कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हमारा साधना के माध्यम से प्योरिफिकेशन नहीं होगा हमारा ध्यान नहीं लगेगा। यही हमारा टॉपिक है ना, कि बिना ध्यान के हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। बिना ध्यान भगवान नहीं है। एक बड़ी अच्छी एक मुझे फोटो याद आती है, जब मैं छोटा था तो मैंने देखी थी। कोई भूटान में कोई बुद्धिस्ट कोई टेम्पल होगा, वहां की फोटो थी। और मैंने क्या देखा, वो जो मंदिर है उनका, उसके स्टेप्स पे, उसके बाहर, उसके अंदर, सब जगह लोग ना बैठे हुए माला लेके जप कर रहे हैं। कोई चैंट कर रहे हैं, 2-3 लोग इकट्ठे बैठ के कोई जप कर रहे हैं। तो वैसा एक फोटोग्राफ था जो एक्चुअल इंसिडेंट का होगा। और तब मुझे उससे बड़ा मोटिवेशन मिला। मैंने कहा काश ये चीज हमारे टेम्पल्स में भी हो जाए, हिंदुओं में। वहां तो भीड़ लग रही है, उस भीड़ में सब भग रहे हैं, मंदिर के सामने जगह नहीं मिलती है। और 2 मिनट के लिए जो भी वहां पे ईश्वर की मूर्ति की स्थापना है, हम उनका हाथ जोड़ के निकल जाते हैं। तो वो ध्यान कोई कर ही नहीं रहा, एक होड़ सी लग जाती है। मुझे तो लगता नहीं उससे कुछ होने का है। एक मन को तसल्ली होती है कि हम लोग हाँ तीर्थ करके आ गए, लेकिन जो करना था वो तो किया ही नहीं। हमने ध्यान तो लगाया ही नहीं, ईश्वर के प्रति चिंतन तो किया ही नहीं। ये चिंतन बहुत बड़ी चीज है। चिंतन इतनी सुंदर हमारे अंदर जो आता है ध्यान के माध्यम से, जब हम हर समय चिंतन करते हैं कि माँ मेरे साथ है, वो हमें कहाँ ले जाता है और चिंता कहाँ ले जाती है, एक, एक और उसको भी समझते हैं। एक तरह से देखा जाए तो सारे ध्यान का जो सारांश है वो यहीं छुपा हुआ है। चिंता हमें कहाँ ले जाती है? चिता की ओर। चिता मतलब मृत्यु की ओर। क्यों ले जाती है मृत्यु की ओर? क्योंकि चिंता जो है वो शरीर से जुड़ी हुई है, हमारी आत्मा से नहीं जुड़ी हुई ना चिंता। हम जब चिंता करते हैं तभी करते हैं जब हमारा ईश्वर से कनेक्शन नहीं हुआ होता, और हम लोग चिंता करने लग जाते हैं। वो हमको ले जाती है मृत्यु की ओर। और चिंतन कहाँ लेके जाता है? चिंतन बड़ा चमत्कारी है। चिंतन हमें लेके जाता है चेतना की ओर। और चेतना कौन है? चेतना तो शिव है। तो जो हमारे को चिंतन है वो चेतना की ओर लेके जाता है, जो चेतना स्वयं शिव है, तो वो हमें मुक्ति प्रदान करता है। और जो हमारा मृत्यु और जीवन का जो हमारा सर्कल है, जो साइकिल है, द लाइफ एंड डेथ साइकिल, जिससे हमने अपने आप को निकाल के ले जाना है, जो हमारा एक लक्ष्य है इस जीवन का, वो तभी पूरा होता है जब हम लोग चिंतन के माध्यम से मुक्त हो जाते हैं। आपकी जो आत्मा है वो तो मुक्त हो गई आपकी। सो आपने वो एक परम स्थिति प्राप्त कर ली जब आप हर समय एक मुक्ति की स्थिति में आ गए। अब किसी चीज का आपको बंधन नहीं हो रहा, किसी चीज का बोझ फील नहीं हो रहा, कोई दुख नहीं फील हो रहा आपको। आपको लोगों ने क्या बोला उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपको किसी ने अच्छा बोला, किसी ने बुरा बोला, आप अपने आनंद की स्थिति में चल रहे हैं। ये बिल्कुल एक इंटरेस्टिंग सा हमारे साथ एक उपलब्धि होती है, हम मुक्त हो जाते हैं। और ये मुक्ति की ओर ही हमें जाना चाहिए। अभी हम लोग बार बार, मैंने पिछली बार भी यही बोला था, हमारी खुशी ना दूसरों पे डिपेंडेंट है, या तो किसी व्यक्तियों पे डिपेंडेंट है, या फिर हमारी किसी चीजों पे डिपेंडेंट है कि मुझे ये चीज मिल जाएगी तो मुझे खुशी मिलेगी, एक नया घर मिल जाएगा तो खुशी मिलेगी, एक सुंदर बीवी मिल जाएगी तो खुशी मिलेगी, है ना? आप देख रहे हो ना। और जैसी कोई कुछ कह देता है हम दुखी हो जाते हैं, कोई चीज हमें नहीं मिलती तो हम दुखी हो जाते हैं, कोई हमारी उम्मीदों के हिसाब से हमें कोई ट्रीट नहीं करता तो हम दुखी होकर हम गुस्से भी हो जाते हैं। हम जो मृत्यु के रास्ते पे चल रहे हैं उसी से हम
दुखी रहते हैं, क्योंकि वो सारी शरीर की ही चीजों को हमें पकड़ रखा है। और मुक्ति पाने के लिए हमें चिंतन करके, हमें अपनी चेतना से जुड़ना पड़ेगा, हमें मुक्ति प्राप्त करके आत्मा स्वरूप बनना पड़ेगा। यही हमारा लक्ष्य है। तो जो मैंने पिछली बार बोला था कि हम अपने लक्ष्य को क्लियर कर लें, वो यही है कि हम इस स्थिति को प्राप्त करें कि हम मुक्त हो जाए। अब मुक्त का ये मतलब नहीं हो गया कि घर छोड़ छाड़ के भाग रहे हैं। मुक्त का ये मतलब नहीं हो गया कि हम लोगों को कोई भी चीज पसंद नहीं आ रही है, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। हमें पूरा नॉर्मल रह के हमें उस स्थिति को आनंद लेना है। आउटवर्डली हमने अपने आप को ऐसा नहीं दिखाना कि हम कोई अलग ही व्यक्ति बन गए। उससे क्या होता है, और लोगों का जो मोटिवेशन लेवल है वो कम हो जाता है कि ये चीज तो बड़ी अजीब सी है, हमें नहीं चाहिए। उनको समझ में नहीं आता ना, तो पहले उनको एक्सपीरियंस करने दीजिए। जब वो खुद इसको एक्सपीरियंस करेंगे तो वो देखेंगे, अरे ये तो बड़ा मजेदार जगह है, ये तो बहुत अच्छा स्थान है। ईश्वर की जो हमें उनके साम्राज्य में जो एंट्री मिल गई, यहाँ तो बहुत आनंद है। तो उसके साथ जो जो चीजें उनकी एक अलगाव की स्थिति में आएंगी, वो अपने आप ही उनके अंदर समा जाएंगी। उससे कोई विशेष उनको परेशानी नहीं होगी। आप इस बात को क्लियर हुआ आपको मेरी बात? बताइए दीपिका जी, क्या क्लियर हुआ आपको? हाँ जी, ओम काली गुरु जी। हाँ जी, मुझे क्लियर हुआ कि हमें ब्लिसफुल स्टेट में जाना है, कि हमें चिंता नहीं करनी किस चीज की। बट मुझे एक चीज का अब मैं सोचती थी कि चिंतन और मनन दोनों एक चीज है, बट अभी मुझे पता चला कि अलग है। नहीं नहीं, चिंतन और सेम है, मनन सेम है। सेम चीज है, चिंतन और हम्म। मनन। हम्म। ओके। तो चिंतन का मतलब है कि चेतना की ओर लेके जाना, और मनन का भी वही मीनिंग है हम्म। कि हमें ब्लिसफुल स्टेट में जाना है। हम्म। हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए किसी ने हमारे साथ क्या किया या हमें क्या कहा। एग्जैक्टली। तो मनन चिंतन ये जो शब्द हैं हमें हमारे ध्यान की स्थिति से प्राप्त होते हैं। तो अगर हम ये बोले कि हमें दूसरे के कहने का फर्क नहीं पड़ा, है ना, उसको इस तरह से लेते हैं कि जब हम ईश्वर से जुड़ गए, जब हम पूरी ब्लिसफुलनेस में हम एनवलप हो गए, हमारे पूरी ब्लिसफुलनेस से हम भर गए, ईश्वर के जो आनंद से हम भर गए, अब हमें कहाँ हमारे पास समय है कि हम उन चीजों से हमारे को कोई फर्क पड़े। इस तरह से हुआ ना, कि हमें कोई अपने आप को कठोर नहीं बनाना, हमने कोई अपने आप को ऐसा नहीं दिखाना कि मैं तो अब दूसरों से अलग हो गया। वो ऑटोमेटिकली एक स्थिति आएगी, वो आपको आनंद प्रदान करेगी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ चीजें डिस्टर्ब करती रहेंगी। दैट इज ओके। वो हम ह्यूमंस हैं, एलिमेंट से जुड़े हुए हैं, ये तो चलता ही रहेगा टिल द वी रीच द सुप्रीम स्टेट, कि अब हम वहां पहुंच गए, जैसे बुद्ध पहुंच गए, अब फ्री हो गए। तो वो हम उस एम को लेके चलें। इसका एक और तरह से कुछ लोग जैसे मुझे कहते हैं जी ये तो बड़ा कठिन है। तो अगर कोई व्यक्ति सपोज कोई स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहता है, तो उसको लक्ष्य क्या दिया जाता है कि भाई तुम ओलंपिक्स की सोचो, तुम अपने लक्ष्य को ऊंचा करके चलो, तो कहीं नेशनल तो खेल ही जाओगे। इट इज सिमिलर थिंग इज हियर ऑल्सो, कि हम ईश्वर से बोध प्राप्ति के लक्ष्य को लेके चलें, मुक्ति के लक्ष्य को लेके चलें। उस मार्ग के लिए हम जो जो कार्य करेंगे वो हमारे को प्रसन्नता प्रदान कर देंगे, हमारे को बहुत कुछ, हमारी सफरिंग खत्म कर देंगे। क्यों खत्म कर देंगे? क्योंकि दिस इज व्हाट गॉड वांट्स। ईश्वर को यही तो चाहिए। अभी तक हम जो भी कर रहे हैं वो चीजें कर रहे हैं जो ईश्वर को नहीं चाहिए। हम वो सब चीजें कर रहे हैं क्योंकि हम शरीर से जुड़े रह गए। ईश्वर तो आत्मा है। आत्मा की जो नीड है उसको अगर हम अपने चिंतन करके चलेंगे और ईश्वर उससे प्रसन्न हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारी जो वर्ल्डली चीजें हैं वो वैसे ही वो पूरी कर देंगे, बिकॉज वो तो भंडार है हर चीज के। यू गेट द पॉइंट ना? तो वो कई लोग ऐसा सोचते थे कि हमें ये बड़ा मुश्किल है, हमने ये चाहिए नहीं है, चलो। अरे आपको नहीं चाहिए तो क्या हो गया? आपकी जो परेशानी है उसको तो आपने अंत करना है, उसका तो कोई और वेट आउट है ही नहीं है। देयर इज नो सॉल्यूशन टू इट। फिर क्या करोगे? फिर झेलते रहोगे उसको क्या? तो इसलिए बुद्धिमान बनो, विवेकी बनो, और जो जीवन जीने की शैली है उसको अपना लो। वो शैली यही है कि हमें थोड़ा सा आध्यात्म अपने साथ अपना के चलना है, दैट्स इट, उस लाइफ में। तो हम उस लक्ष्य को जब लेके चलेंगे तो ऑटोमेटिकली जितने पड़ाव हैं उन सब में हमारे को कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिलते ही चले जाएंगे।
तो हम अल्टीमेट स्टेट तक पहुंचे ना पहुंचे, बट हमारा जीवन तो सुंदर हो ही जाएगा। बट ऑनेस्टली मैं बताऊं, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये मिलने का समय है, क्योंकि जो भी हम ध्यान की क्रिया करते हैं, जो भी हम साधना करते हैं, जो सब लोग कर रहे हैं, उसका अल्टीमेट एम तो यही होता है ना, कुंडली जागरण। यही एम होता है। अगर आपको नहीं पता तो यही पता, तो यही एम होता है। क्योंकि बिना कुंडली जागरण के लिए जो मानवीय चेतना है, वो ईश्वरीय चेतना के साथ उसका मिलन नहीं हो सकता, वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता। क्योंकि जब कुंडली माँ हमारे चक्रों का भेदन करेंगी और हमारे हर चक्र के जो भी नेगेटिविटीज हैं उनको बर्न कर देंगी, क्योंकि वही अग्नि है, और उनको ईश्वरीय ज्ञान से इल्यूमिनेट कर देंगी, और फिर फाइनली जाके जब वो हमारे सहस्त्रार चक्र पे विराजमान हो जाएंगी, तो हमारे को मुक्ति की स्थिति मिल जाएगी। यही होता है, मतलब दिस इज, यू शुड अंडरस्टैंड, यही होता है। और उसी के लिए लोग ध्यान कर रहे हैं। बुद्ध ने इतने साल, 6 साल तक ध्यान किया, अपने शरीर को तपाया, कितने उन्होंने कठिन कठोर तपस्या करी, है ना, आप सब जानते हैं इस चीज को। बुद्ध इज द मोस्ट फेमस एंड द मोस्ट सुप्रीम साधक, इज द सुप्रीम साधक। उन्होंने अपने शरीर को तपाया, हर तरह से उन्होंने कष्ट झेले। उनको लगा कि अगर मैं शरीर को इग्नोर कर दूंगा तो मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, उनके मन में ये बात थी। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, जब उनको समझ में आया कि दिस इज नॉट द वे आउट, द वे आउट इज द मिडिल पाथ, तो मिडिल पाथ पे ही चलना पड़ेगा, ना ज्यादा कठोर तपस्या, ना ज्यादा शरीर को आराम देना है। तो फिर जाके उनको बोध मिला 6 साल के बाद। सो हुआ क्या, उस टाइम पे उनकी भी कुंडली ही अवेकन हुई। वो कुंडली जब उनकी अवेकन हुई इतनी कठोर तपस्या के बाद, तो जब उनका, क्योंकि ऑलरेडी चक्रस का प्योरिफिकेशन हो चुका था, तो वो कुंडली पूरे स्वरूप में आके विराजमान हो गई, तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और वो हमारे को कब मिल रहा है? द डे वी आर कमिंग टू शिव कालीपुर। इसमें कोई स्पेशल बात नहीं है, ये ब्लेसिंग्स है हमारी, हमने वो तप कर रखे हैं, तो इसीलिए हमारे को वो चीज शुरुआत में मिल गई। अब हमने अपनी साधना के माध्यम से उसको आगे बढ़ाना ही तो है ना, तो हम बढ़ा लेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है इस जीवन में वो जो परम स्थिति है, जो परम धाम है, हमें मिल सकता है। आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि ये तो बस साधु महात्माओं का ही कर सकते हैं या कोई मॉन्क बन के कर सकता है। आई थिंक द टाइम्स हैव चेंज। कुछ समय में बदलाव है, कुछ है कि इतने इजीली कैसे मिल रहा है। शिव कालीवोद में आप खुद ही एक्सपीरियंस किया, दीपिका आपने और लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया है कि कैसे कैसे हमारी नेचर बदलने लग गई है, हमारे चेहरे पे चमक आने लग जाती है, हमारी बुरी बुरी आदतें हमें छोड़ने लग जाती है। होता है ना ऐसा, क्रोध जाने लगे, क्रोध तो जाता ही नहीं लोगों का। लोगों का जो अननेसेसरी के अटैचमेंट्स है चीजों से, वो कम होने लग जाते हैं। उनकी थोड़ी जरूरत तो ही उनका काम पूरा होने लग जाता है, उनकी नीड्स कम हो जाती है, जितना है उतने में आनंद लेने लग जाते हैं। अभी क्या हो रहा है, जितना है उसका तो आनंद ले नहीं रहे, और ज्यादा की चिंता करके अपने आप को परेशान कर रहे हैं। यही तो हो रहा है ना। तो आनंद कब लेंगे हम लोग, उसकी खुशी कब मनाएंगे? तो वो हो रहा है ना शिव काली बोध में। तो जो चीज बाद में होनी थी वो पहले घटित हो रही है, इग्निशन तो पहले हो गया। उसके ऊपर है कि आप उसको कितने जिम्मेदारी समझ के, ये आपकी जिम्मेदारी भी तो है ना, क्योंकि पिछले जन्मों में जो आपने तप किए उसके कारण आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जो ये भोग हैं उसमें इस तरह से लिप्त मत हो जाइए कि आप अपनी जिम्मेदारी भूल जाएं टुवर्ड्स योर आत्मा, बिकॉज दैट इज व्हाट यू आर। तब तो शरीर को ही समझ लिया कि यही मेरा, इसी से जुड़ी हुई मेरी जिम्मेदारियां हैं। लोग कहते हैं ना यही कर्म है, ये तो हम कर ही रहे हैं, ऐसा बोलते हैं ना लोग, कि हम परिवार देख रहे हैं, हम अपने जो भी दिनचर्या के कार्य हैं वो कर रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं, माँ बाप को देख रहे हैं, यही तो कर्म है। अपना जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, हम रोज जा रहे हैं, ऐसे ही बोलते हैं ना लोग, कि हम अपनी जिम्मेदारी निभा तो रही है, ये तो कर्म बोला है भगवान ने गीता जी में, हम कर तो रहे हैं। हम किसी का बुरा नहीं करते, हम किसी को गाली नहीं देते, हम तो इतने अच्छे इंसान हैं, हम सबका अच्छा सोचते हैं, तो हम अच्छे अच्छे कर्म कर ही रहे हैं। हमारे को तो यही भगवान ने बोला है, तो अब हमारे को तो मुक्ति मिल जाएगी। इसका कारण क्या है कि अध्ययन नहीं किया, समझा नहीं कि क्या लिखा है वहां पे। भगवान ने बोला है कि आपको ये जो कर्म है ये तो करने हैं, बट ये आपको बांधते हैं क्योंकि ये शरीर से जुड़े हैं।
आपको जो कर्म करने हैं वो यज्ञ कर्म है। यज्ञ का कर्म का मतलब क्या हुआ, जो आपको प्योरीफाई करते हैं। और वो प्योरीफाई कौन से कर्म करेंगे, जो स्पिरिचुअल कर्म है, जो ईश्वर से जुड़ने वाले कर्म है, वो करने के लिए बोला गया उन्होंने। तो उन्होंने ये कहीं नहीं बोला कि आपको अपने जो नित्य प्रतिदिन आप जो कर्म कर रहे हैं उनको छोड़ना है। छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप केवल क्या करिए, थोड़ा समय अपने यज्ञ कर्म को दीजिए तो काम हो जाएगा। उस यज्ञ कर्म से जो प्योरिफिकेशन हो रही है वो मां कुंडली हमारी डे 1 से करने लग जाती है। शायद ये कोई विधि का विधान है कि ऐसा समय आना था कि हमारे को जो मुश्किल चीज थी साधना की वो पहले मिलनी थी। अब हमारे को थोड़ा सा अपने आप को इस चीज को अपने अंदर पूरी तरह से धारण करके कि नहीं ये मेरा कर्तव्य है, मुझे ये भी करना है। मैं एक आत्मा हूं, मेरी एक अपनी जर्नी भी है। और ये जितने लोग मेरी जर्नी में जुड़े हैं इस जीवन में, वो मेरे पिछले जन्मों का कारण जुड़े हैं। मुझे उनको भी देखना है, उनसे भी प्यार करना है और अपने आप से भी प्यार करना है। हो क्या गया, हम स्वयं से प्यार करना ही भूल गए। वी हैव स्टॉप्ड लविंग आवरसेल्व्स। पता नहीं क्यों हो गया था। हम अपने आप से प्रेम क्यों नहीं करते हैं कि हमारी भी तो कोई रिक्वायरमेंट्स है ना, शरीर की भी और हमारी आत्मा की भी। उस पे थोड़ा सा हम लोग चिंतन कर लें बस कि भाई ये भी करना है। और मेरे ख्याल से आप शिव काली बोर्ड में सब लोग कर ही रहे हैं, कुछ थोड़ा ज्यादा कर रहे हैं, कुछ कम कर रहे हैं। बट इस चीज को क्लैरिटी कर लीजिए कि जो मुक्ति की स्थिति है, जो ध्यान की स्थिति है, आप सबको मिल सकती है। तो इसके लिए नंदी जी हैं जहाँ पे, उनको भी मैंने काफी टाइम से बोल रहा था, 2 साल से, कि आप इतने अच्छी साधका हैं, आप इसके लिए एफर्ट्स तो करिए। बट वो कहती थी मैं सेवा कर रही हूँ, मेरा तो इससे काम चल रहा है, यही मेरे को लगता है मेरा कर्तव्य है। बट पीछे उनका रियलाइजेशन हुआ है इस बात को लेके। तो अगर नंदी जी ऑनलाइन आ जाए तो हम लोग सुन लेते हैं उनकी बात। अ, जी, मैं सेवा और इस टाइप की एक्टिविटी से तो जुड़ी हूँ, लेकिन पिछले महीने से मेरे अंदर एक अजीब सी अनुभूति हुई, जिससे मुझे लगा कि अभी तक मेरा लाइफ का पर्पस जो मुझे समझ आता था वो था कि मैं हर प्राणी में, हर इंसान में भगवान को देखते हुए उनकी सेवा करने का मेरे को बस मौका मिल जाए और मैं कर पाऊँ। तो वो तो हो रहा था। लेकिन गुरुजी ये कहते थे कि आप इसके भी अब आगे चलिए, अब आप यहाँ पे ही थोड़ा-सा स्टैग्नेशन टाइप का फीलिंग मुझे भी होती थी। तो पिछले हफ्ते नहीं, पिछले महीने मुझे ये फीलिंग हुई कि अब मेरे को जो है जो भी व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू वर्क फॉर द हैप्पीनेस ऑफ अदर्स। तो इसको अब मैं, जो मेरे अंदर रोशनी है उसको मैं अब औरों तक पहुँचाऊँ। तो वो उस तरीके की एक्टिविटी में मैं पूरा 100% अपना दे के लग गई हूँ। और आफ्टर ऑल मुझे तो यही अपने अंदर चेंज दिख रहा है कि अब मुझे कोई चीज रोकती नहीं। बट आपने तो बोला था ना कि आपको अब एक बोध की भी इच्छा आई है आपके अंदर, वो वाली बात हाँ तो जी, वही बताइए आप। तो, वो एनलाइटनमेंट वाली। हम्म। हाँ जी, तो वो मुझे ये था कि हाँ, इसी चीज को करते इन द जर्नी, ये जो यात्रा है इसी में अपने आप ही रियलाइजेशन हो जाएगी। और कुछ कुछ तो हो भी रही थी, क्योंकि मैं अपने अंदर के जो ये सारी जो छोटी मोटी बातें होती रहती हैं उनको मैं ओवरकम कर सक रही थी। और मैंने जो साइलेंस होता है, मौन व्रत, वो भी किया और उसको भी करके काफी मुझे अच्छा भी लगा। वो उसके साथ काफी मेडिटेशन और ये सब भी अटैच होती है। लेकिन पिछले महीने जो मेरे साथ हुआ, जो अनुभूति हुई, वो थी कि अब मेरे अंदर एक आग सी हो गई कि मुझे अब एनलाइटनमेंट ही सीख करना है, अब मुझे और कुछ करना ही नहीं है। और फिर इस एनलाइटनमेंट को लेके औरों तक जाना है। ये कुछ हुआ था मेरे को, एंड उसके बाद मैं उसमें लगी हुई हूँ। वंडरफुल। तो होता क्या था कि जब पहले इनको मैं बोलता था तो ये उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती थी, सोचती थी दैट इट इज नॉट रिक्वायर्ड। बट देन अब ये जो मिरेकल माँ का हुआ है वो यही हुआ है कि अब उनको समझ में आ गया कि जब हम लोग उस स्थिति में जाते हैं तो उसमें कोई हमारा सेल्फिश मोटिव नहीं है, हमारा जो आउटरीच है वो बढ़ जाएगा।
हम बहुत लोगों को रीच आउट कर सकेंगे, ईश्वर का सत्य बता सकेंगे, और हमारे आचरण से और हमारे बिहेवियर से लोगों को उस चीज पे विश्वास भी होगा कि यस, द पावर ऑफ गॉड कितनी एक्टिव है। तो मैंने बात छेड़ी है, इसलिए छेड़ी है कि आप सब लोग ना अब अपने लक्ष्य को बढ़ा लीजिए, ठीक है? डोंट वरी, कुछ नुकसान नहीं होने वाला, कोई भी वर्डली जो एंजॉयमेंट है कम नहीं होने वाली। एवरीथिंग ऑन द कॉन्ट्ररी इज गोइंग टू बी एनहांस्ड। आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस बहुत सुंदर हो जाएंगे। तो ध्यान जब आपका लगेगा अच्छे से, जब आपके अंदर इस स्थिति में जाने की इच्छा जागृत होगी, क्योंकि एक प्रॉब्लम है इस सारे प्रोसेस में। पता है प्रॉब्लम क्या है? कि गॉड वर्क्स ओनली ऑन आवर डिजायर। भगवान तो डिजायरलेस होते हैं। तो जब हम डिजायर करते हैं तभी मां कुंडलनी एक्टिव होती है पूरी तरह से। बिना हमारे डिजायर के वर्कआउट नहीं करेगा ये। आप जितना चाहोगे, जितनी आपकी प्यास होगी, भगवान उतना ही दे देगा। तो आपको अपनी थर्स्ट बुलानी है, अपनी प्यास बढ़ानी है कि नहीं, मुझे ईश्वर आपसे पूरी तरह से मिलना है। और मिलना इसलिए है कि मैं फिर औरों को भी वो जो आनंद है दे सकूं। बस दैट्स इट। देन वी कैन ट्रांसफॉर्म दिस वर्ल्ड। इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड, क्योंकि जो कलयुग का अंत है उससे निकलकर अगर सतयुग की स्थापना हो सकती है, तो वो तो जो डार्क गॉडेस है, हर्सल डार्क, जो काली है, शायद वही ये कार्य कर सकती हैं। और हमारी बहुत ब्लेसिंग हम पे कि हम उन्हीं की पूजा कर रहे हैं। जो माँ पार्वती का काला रूप है, उन्हीं की पूजा कर रहे हैं। और माँ को क्या, उनकी जो प्रेम की शक्ति आप सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आई एम श्योर एवरीबडी इज एक्सपीरियंसिंग कि माँ कितनी जल्दी हमारी बातें सुनती हैं, कितनी जल्दी हमारे प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है ना? आप लोग देख रहे हैं ना? तो अब ये काम करे कि माँ क्या चाहती, अब वो काम करे। माँ ये चाहती है उनसे जुड़ना है, शिव से जुड़ना है। अब हम उस लक्ष्य को लेके ही आगे बढ़े। दैट्स ऑल आई वांट ऑफ यू, कि आप लोग इस चीज को कर लें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने प्रॉमिस किया था कि हम लोग गीता जी के जो श्लोक हैं, जो हमें एक स्थिर बुद्धि पुरुष के बारे में बताते हैं, कि वो जो बोध में चला जाता है, जो एनलाइटनमेंट में चला जाता है, जिसकी ध्यान की स्थिति परिपक्व हो जाती है। ये दूसरे अध्याय का 54 नंबर श्लोक है। अर्जुन कह रहे हैं, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि व्यक्ति के क्या लक्षण हैं? ये स्थिर बुद्धि व्यक्ति कैसे बोलता है और कैसे चलता है? तो जो एनलाइटनमेंट की हमने अभी बात करी, हमने कहा ना कि हमें मुक्त होना है। मुक्त तो वही होगा व्यक्ति ना जिसको पूरी तरह से ज्ञान समझ में आ जाएगा। ज्ञान उसको समझ में आएगा जो एनलाइटेंड हो जाएगा। तो अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान से कि भगवान जी, उसके मुझे लक्षण तो बताइए, जो व्यक्ति इस स्थिति में चला जाएगा उसका ध्यान भंग ही नहीं होगा, अब वो चिंतन की स्थिति में पूरी तरह से चला गया, वो पूरी तरह से मुक्त हो गया। उसके लक्षण क्या होंगे? वो कैसे चलेगा, कैसे बोलेगा? तो एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह आती है कि भगवान गीता जी का ज्ञान अर्जुन को कहाँ दे रहे हैं? जहां युद्ध होने वाला है, दोनों सेनाएं खड़ी हैं। उन दोनों सेनाओं के बीच में जब युद्ध शुरू होने वाला था, तब ने अपने शंख भी बजा दिए थे। पूरी तरह से दोनों की दोनों जो फौज हैं, वो सबकी सब रेडी थी। उस टाइम अर्जुन के अंदर क्या आया? मोह आ गया। उसके अंदर अज्ञानता के कारण ये बात आ गई कि मैं इन लोगों का कैसे मारूं, ये तो मेरे अपने सब परिवार के लोग। तो उन्होंने क्या किया? अपने जो अस्त्र शस्त्र थे वो सारे ही सारे छोड़ दिए। और छोड़ने के बाद वो बोल गया कि मैं अब ये युद्ध नहीं करूंगा। कौन युद्ध नहीं करेगा? जो क्षत्रिय है, जिसका धर्म है युद्ध करना। मेरे को ऐसा लगता है कि अर्जुन तो इतने परम प्रतापी और इतने आध्यात्मिक व्यक्ति थे कि वो ऐसा कर ही नहीं सकते थे। उनसे करवाया गया, ऐसी स्थिति क्रिएट कर दी कि वो ऐसा करें ताकि हम लोगों को समझ में आए कि हमें अपना जीवन कैसे जीना है, हमें अध्यात्म में कैसे बढ़ना है। तो ये जीवन जीने की जो शैली उन्होंने गीता जी में बताई, तो उस समय बताई अर्जुन को जब वो पूरी तरह से एक परिस्थिति बहुत ही विकट थी। और अगर आज आप सिचुएशन ले, हम भी उसी स्थिति में हैं। हर तरफ से तो हमारे पे आक्रमण होने हैं, हर तरफ से हमारी जो चेतना है उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है, धर्म का पूरी तरह से हानि हो रही है।
जो असुरी शक्ति है वो इतनी एक्टिव हो चुकी हैं कि जो देवता लोग हैं उनको ही अब डाउट आ रहा है कि भगवान है या नहीं है। वो भी असुर के जैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं अब कि शायद यही जीवन जीने का तरीका है। हो रहा है ना ये सब। कहाँ वॉर नहीं हो रहे, कहाँ पे उल्टे पुल्टे काम नहीं हो रहे। अब देखिए सब जगह हो रहे हैं। हम केवल क्योंकि हम अपने देश में सुरक्षित है, हमें लगता है नहीं हो रहे हैं। तो धर्म की जो हानि है वो तो पूरी तरह से हो रही है। अच्छे लोगों के पे आक्रमण होना है। ये जो युद्ध है कुरुक्षेत्र का आज भी छिड़ा हुआ है। हमारे अंदर भी वो युद्ध चल रहा है, हमारे बाहर भी वो युद्ध चल रहा है, दोनों तरफ से चल रहा है। इसीलिए हमारे को ये ज्ञान मिल रहा है अब। ये ज्ञान आज से हमारे को 30 साल पहले क्यों नहीं मिला, 20 साल पहले क्यों नहीं मिला? सोचिए ना इस बात को, आज ही क्यों मिल रहा है? क्योंकि धर्म की हानि की अति हो गई है। अब हमारे को अर्जुन बनना है। हमें भी अब अर्जुन बनना है। हमने अपने अंदर जो अज्ञान है उसको मिटाना है। हम कहाँ फंसे पड़े हैं, किन सोच में फंसे पड़े हैं, हम किस चीज को सत्य मांग रहे हैं? इस शरीर को सत्य मान रहे हैं। ये शरीर तो अपना है ही है, ये तो वाहन है जिसके माध्यम से हमने ईश्वर से जुड़ रहा है। असलियत तो हम आत्मा है। तो ये जो भगवान से पूछा अर्जुन ने कि वो व्यक्ति के लक्षण क्या हुए, ये सब आपके अंदर भी धीरे धीरे आने चाहिए। उस लक्ष्य को लेके चलिए। इट इज नॉट इम्पॉसिबल, आई एश्योर यू, इट इज नॉट इम्पॉसिबल। अगर मेरे जैसा व्यक्ति को ये उपलब्धि मिल गई ईश्वर की कृपा से, तो मैं उस टाइम सोचता था कि जब मैं साधना से भागता था, मैं भी भागता था। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बस पहले दिन से ही लग गया। मेरा जो डिजायर क्लियर थी कि मुझे वो मार्ग चाहिए लोगों को ईश्वर से जोड़ने का और खुद को ईश्वर से जोड़ने का। बट वो मार्ग इतना कठिन था और थोड़ी गाइडेंस भी क्लियर नहीं मिल रही थी अच्छे से। तो मैं भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता था एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। तो मैं सोचता था ये बहुत जल्दी है, 29 साल की उम्र में मैंने स्टार्ट किया है, शायद अभी बहुत जल्दी है, थोड़ा बाद में कर लेंगे। तो फिर मेरे एक बार ना विचार आया, मैंने कहा भगवान मेरे पीछे क्यों पड़े हैं, मुझे बार बार क्यों खींच के लाते हैं? एक दिन मेरे को फिर वो समझ में आया कि उन्होंने शायद ये सोच रखा है कि इस व्यक्ति को अगर मैंने बदल दिया तो कोई भी बदल जाएगा। आप लोग तो बहुत ही निर्मल हैं पहले से, आप तो बहुत अच्छे लोग हैं, मैं तो सबसे कठिन था। तो आपको जल्दी मिल जाएगा, तभी मुझे 25 साल लगे। और आपके पास तो गाइडेंस भी है ना? तो वो समय हम लोग खराब ना करें। आप कुछ बोलना चाहेंगे कोई जना, फिर मैं आगे बढ़ूं? रोजलिन? नहीं, क्योंकि एनलाइटनमेंट की बात हो रही है तो आई डेफिनेटली लाइक टू से समथिंग कि हम बहुत लकी हैं कि हमारे पास एक गुरु है, वो भी समाधि तक पहुंचे हुए गुरु, जो दुर्लभ से भी दुर्लभ है। करोड़ों जन्मों की तपस्या के बाद भी ऐसे गुरु नहीं मिलते जो खुद समाधि में होते हैं। आजकल तो भरा पड़ा है बीइंग अ कलयुग, सब जगह दुनियादारी हो रही है, कोई भी समाधि में आई डोंट वांट टू से, बट अब तो हमें पता भी चल जाता है। वी कैन रीच एंड हम जब हम हमारी कुंडली की माँ की कृपा होती है तो हम ये भी पता कर सकते हैं कि कौन एनलाइटेंड है कौन नहीं। बट आई डोंट वांट टू गो देयर। बट हमारे पास अगर एक सदगुरु है तो आई थिंक बहुत ही हमारे फूटे कर्म होंगे अगर हम ईश्वर प्राप्ति के लिए ना कोशिश करें। दिस इज माई पर्सनल फीलिंग एंड सच में आई वॉन्ट टू स्पीक इट अगेन एंड अगेन टू एवरीबडी कि यही जो गुरुजी बार बार बोल रहे हैं कि ये टाइम है और यह सबको मिल सकता है। हम शायद इस जन्म में सबको ना मिले लेकिन अगले जन्म में तो मिल ही जाएगा। मतलब इस जन्म में भी हम अपनी एक यात्रा पूरी कर लेंगे, बिकॉज हमारी आत्मा जहाँ आज हमारी जर्नी खत्म हुई और कल मैं मर गई तो लेकिन मैं वहीं से दोबारा स्टार्ट करूंगी, तो मर तो कुछ रहा नहीं है। हमारे जो तप है हमारे साथ जाएंगे, कुछ नहीं जाने वाला साथ में। अगर हम आज साधना कर रहे हैं, शायद इस जन्म में नहीं मिलेगा लेकिन हमें लगेगा लेकिन हमें आना तो दोबारा वापस इसी दुनिया में है ना, तो वहां से हमारी जर्नी फिर स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि वी मोस्ट ऑफ द पीपल वी हियर आर रियलाइज्ड, वो ऑलरेडी अपने तप लेके आए हैं, तभी हम एसकेबी में एक साथ जुड़े हैं। तो आई थिंक कुछ भी वेस्ट नहीं जा रहा, और तप इज द ओनली थिंग हम जो कमा सकते हैं, और तप इज द ओनली थिंग जो हमारे मरने के साथ जाएगा, और बाकी कुछ नहीं जा रहा। तो I think we should make most of this opportunity, and that's it, Guruji. And I am very humbled. और मेरी life तो खैर it's like a rebirth, तो I don't want to say much here. But मैं बहुत तहे दिल से grateful हूँ कि I am part of this organization. I also thank people who connected me to this. तो मेरी कार्मिक जर्नी में उनका भी काफी सहयोग है। तो thank you to everyone. That's it, Guruji. अब भगवान आंसर करते हैं, अर्जुन को बताते हैं कि वो व्यक्ति कैसा होगा, कैसे चलेगा।
भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिस काल में ये व्यक्ति मन में स्थित रह के सारी कामनाओं को त्याग देता है और आत्मा से आत्मा ही में संतुष्ट रहता है, उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो यहाँ भगवान क्या बता रहे हैं, जो मैं बता के हटा था पहले आपको, कि आत्मा क्योंकि शिव है और शिव ही आनंद है, तो आप अपनी आत्मा के आनंद में ही आनंदित रहते हैं। तो जो भी भोग हैं और जो भी आपकी इच्छाएं हैं, ऐसा नहीं है कि वो करने में कोई गलत है, वो आप करते हैं और उसकी पूर्ति भी होती है। लेकिन अगर कुछ आपके हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप तो आनंद में आ गए, ऑल द टाइम यू आर ब्लिसफुल। और क्या चाहिए बताइए, कि ना कोई खर्चा, ना कोई फालतू की बातें, वी आर जस्ट ऑल द टाइम इन अ ब्लिसफुल स्टेट। गेट द पॉइंट ना, कि हमें उस स्थिति में जाना है। तभी मैं कह रहा हूं ना कि आप उस लक्ष्य को अगर थोड़ा सा अपने मन के अंदर जो संकोच हैं उनको निकाल के इस लक्ष्य को ले लेंगे कि यस आई वांट दिस गॉड, दिस इज माय आल्सो माय प्योर डिजायर फ्रॉम टुडे। मैं पहुंचू ना पहुंचू दैट्स अनदर थिंग, बट मैं भी इस स्थिति में चाहती हूँ कि मेरे को जो आनंद है अपनी आत्मा से मिलता ही रहे। ऑल द मोमेंट आई एम हैप्पी, द मोमेंट आई एम सेलिब्रेटिंग, द मोमेंट the whole nature is creating situations to make me comfortable। जो ब्रह्मांड है, जो ईश्वर है, वो क्योंकि मैं अपनी आत्मा से जुड़ गया, अपने शिव से जुड़ गया, और वो शिव ही तो ब्रह्मांड है, तो मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, जो भी अनहोनी होने वाली है, वो सारी की सारी तो हटा देंगे, बिकॉज उनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। यही विजडम है कि मैंने समझ लिया कि तरीका क्या है। इसलिए बोलते हैं ना, गणेश जी इज द वेरी वाइज गॉड। उनकी जो गुण है विवेक का, यही होता है कि उनके माता पिता ने रियलाइज कर लिया कि शिव हैं और पार्वती हैं, एंड दे आर देमसेल्व्स द यूनिवर्स। तो अब अगर उन पे समर्पण कर दिया, अब किस चीज की कमी है? कोई कमी नहीं है। तो हम आत्मा से आत्मा की जो तृप्ति हमें मिलती है, वो है उस स्थिति में पहुंचने का आनंद। और ये ऐसा नहीं कि वहीं पहुंचने के बाद ही मिलेगा, ये स्टार्ट हो जाता है। आई डोंट नो कितने लोगों को ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, बट ये स्टार्ट हो जाता है, अभी से स्टार्ट हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं, दुखों से जो उद्वेग घबराता नहीं है, सुखों की प्राप्ति में जो सदा एक निष्प्रह की स्थिति में रहता है, और जिसका राग, वासना, अभिलाषा, जो भी लालच है या भय और क्रोध नष्ट हो गया हो, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा गया है। क्या समझे इससे? राग और भय और क्रोध। तो हमारे को राग हो गया, जो हमारी अटैचमेंट्स हैं, जो हमारी कामना है एंडलेस, उससे जब हम लोग फ्री हो जाते हैं और जब हमारे अंदर भय खत्म हो जाता है, ये भय जो है ना, मैंने पिछली बार ही बोला था, इसको तो खत्म कर दीजिए, इसका तो आप नाश करिए। क्योंकि भय जहां होगा वहां पे ईश्वर नहीं हो सकता। तो जब माँ ने हमें इतने प्रमाण दे दिए अपनी उपस्थिति के, वो हमें प्रोटेक्ट कर रही है, हमारे हर तरह से रक्षा कर रही है, कोई सिचुएशन आती है, आपने सब देखी है, इसलिए ना उसका चिंतन जरूर करिए। जो जो आपके साथ अच्छा हुआ है ना, तभी हर फ्राइडे को हम लोग क्या करते हैं, माँ के जो पूजा करते हैं ना, काली पूजा, उसके बाद हम माँ को उस दिन गुरु मान के, हम माँ के जो हमारे साथ चमत्कार हुए हैं उस पर मनन करते हैं, शेयर करते हैं एक दूसरे से। सो आप सब भी करिए। अगर आप लोग दूर दूर हैं, जैसे जापान में आप लोग थोड़ा दूर हैं, तो एक ऑनलाइन छोटा सा ग्रुप बना के अपना ही एक शेयर कर लीजिए आपस में। उस दिन आधे घंटे के लिए ऑनलाइन आ जाइए, अपने ग्रुप में डिस्कशन करिए। तो उससे क्या होगा, जब हम ईश्वर प्रशंसा करेंगे, गुरु प्रशंसा करेंगे, तो हमारे के अंदर जो आत्मा की तृप्ति बढ़ जाती है। क्योंकि हमारी संस्था में तो गुरु प्रशंसा अलाउड ही नहीं, गुरु एज इन द ह्यूमन गुरु। और संस्थाओं में क्या हो रहा है, गुरु की प्रशंसा करने में लगे पड़े हैं। अरे वर्ल्डली गुरु की तो आनंद इसमें है कि सब बैठ के ईश्वर प्रशंसा करें, क्योंकि उसने अपने आप को रियलाइज कर लिया कि बिना ईश्वर मैं कुछ नहीं हूं। तो मेरी प्रशंसा किस बात की है ना? यू गेटिंग द पॉइंट ना?
दिस इज वेयर वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हमें ये ज्ञान मिल गया कि हमें ह्यूमन गुरु की प्रशंसा नहीं करनी, उसकी बात मान लेते। गुरुजी तो प्रशंसा नहीं करनी बट कृतज्ञता तो करनी है, उसके बिना भी नहीं मिलने वाला। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। अगर हम अपने गुरु के प्रति कृतज्ञ नहीं है, समर्पित नहीं है, तो कुछ नहीं मिलेगा। पूरी जिंदगी लगे रहो, कुछ नहीं मिल रहा। ये बट मुझे भी अभी तो मालूम है, आपको भी मालूम है। ठीक है, आई वी अंडरस्टैंड कि प्रशंसा नहीं करनी, वो माँ की हाँ करनी है, बट हाँ कृतज्ञता एज अ ह्यूमन हमें करनी ही चाहिए। हर किसी के प्रति हमें, जैसे हमें माता पिता के पिता कृतज्ञ, हमें गुरु के प्रति कृतज्ञता और समर्पण दोनों जरूरी है। उसके बाद भक्ति, मतलब मेरा तो यही रियलाइजेशन है, और अगर किसी को सुनना हो तो सुन ले। गुरु जी इज वेरी हम्बल, ही डजंट से थिंग्स, बट मेरे को लगता है इट्स मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माइंड टू से दैट कि वी शुड बी समर्पित एंड कृतज्ञ बोथ टू योर गुरु। उसके बिना भी नहीं मिलेगा। माँ काली को खुद ही नहीं पसंद आएगा, वो कहेंगी जब तू अपने गुरु का नहीं हुआ तो मेरे पास कैसे आ रहा है। एनीवेज, ठीक है, I'll be quiet. मुझे नहीं पता इन्होंने क्या बोला, आपकी मर्जी है, I मानना also है want to मानना। add the same to this topic, गुरुजी। अगर समर्पण नहीं है तो सबसे पहला समर्पण तो गुरु के प्रति ही होगा, क्योंकि वही भगवान तक लेके जाता है। तो अगर हम सारथी के ही समर्पित नहीं है तो फिर जहां पहुंचेंगे वहां तो शायद ही हो पाएंगे। इसको ना आप इस तरह से समझिए, मैं जो बात को क्लियर कर देता हूँ, है ना। जैसे हनुमान जी के गुरु सूर्यदेव थे, है ना। तो हनुमान जी के गुरु सूर्यदेव थे, तो जब उन्होंने छाती फाड़ के दिखाया क्योंकि हृदय में उनके यहाँ पे कौन बैठे हैं, तो उसमें राम और सीता थे, सूर्यदेव नहीं थे। तो यही समझना, हमारे परम गुरु तो हनुमान जी है ना। तो गुरु के भी मोह में नहीं फंसना, दैट इज व्हाट आई वांट टू से। कि प्रेम करना है तो ईश्वर से करना है, और सर्टनली कृतज्ञता तो आ ही जाती है सबके अंदर जब उनको उस चीज का बेनिफिट मिलता है। दैट्स ओके, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। प्रशंसा ईश्वर की। तो जब हमारे अंदर ये समझ में आ गया कि ईश्वर हमारे साथ हैं, तो भय अब क्यों? मुझे ये बताओ, ये भय क्यों नहीं जा रहा अंदर? क्योंकि भय आपको बार बार चिंता की ओर ले जाता है। तो ये भय क्यों नहीं जा रहा, कोई बताएगा मेरे को? दीपिका आप बताओ। भय इसलिए भी आता है क्योंकि न्यू चैलेंजेस आते रहते हैं और सेल्फ डाउट आता रहता है खुद के ऊपर कि अब ये न्यू टास्क है, न्यू थिंग है, वेदर वी विल बी एबल टू डू इट और नॉट। हालांकि काफी हद तक चला गया है, बट अभी भी है, भय अभी भी है। तो भय से हमें निकलना पड़ेगा। बड़ा दुखदाई होता है ईश्वर के लिए कि इतना मैं चमत्कार कर रही हूँ, अभी भी उनके अंदर डाउट आ रहे हैं ना, क्यों आ रहे हैं? तो इसके लिए क्या करना होगा? साधना को और अच्छा करिए। हमारे पास यही ब्लेसिंग्स हैं, यही यही मैंने कहा था ना, हम लोगों की जो जर्नी है, जो साधु की जर्नी, जहाँ पे वो 10 साल बाद पहुंचते हैं या 6 साल बाद पहुंचते हैं, हमारी आज से शुरू हो गई। द डे वी केम टू शिव काली बोल। तो ब्लेसिंग्स ये हैं कि हमारे एनर्जीज का प्योरिफिकेशन हो जाता है। तो जब हमारा हार्ट चक्र की एनर्जी प्योरीफाई होगी हमारी साधना से, करनी साधना तो हमें ही पड़ेगी ना, तो वो ऑटोमेटिकली हमारा भय चला जाएगा। ऑटोमेटिकली हमें केवल अवेयर होना है कि मुझे भय नहीं रखना अपने अंदर, इतना रख के अपनी साधना करनी है। और समर्पण कब आएगा? जब हमारा पहला चक्र जो है, जो मूलाधार चक्र है, जहाँ पे गणेश जी बैठे हैं, जब वो क्लियर होगा, समर्पण भी अपने आप आ जाएगा। तो इसीलिए आप अपनी साधना को थोड़ा समय ज्यादा दें, क्योंकि शिव काली बोध में ना कोई मेंटली हमें चीजों को अपने अंदर अवेकन नहीं करना। मेंटली को ना गुस्सा कहेंगे त्याग दो, गुस्सा अच्छा नहीं है। कोई बोलेगा गुस्सा आया तो 10 बार काउंट करो, फिर गुस्सा तो तब तक काउंट करोगे तो चला जाएगा। अरे वो तो इतना विस्फोटक होता है कि जब वो आता है तो काउंटिंग का टाइम इसके बाद रहता है। कौन सोचता है काउंट करना है? उसको तो उस टाइम भड़कना है, उसको तो अपने जो ईगो है या जो उसकी जो इरिटेशन है, वो तो जो उसके अंदर वॉल्केनो फट गया, वो तो बाहर निकालना है। तो फिर कैसे करें? उसका सोल्यूशन ही साधना है। कि जब हम साधना करेंगे, हमारे जो चक्रस की प्योरिफिकेशन होगी, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो एक्सपेक्टेशन है, जिसके कारण हमारे रिएक्शन होते हैं, वो अपने आप जब कम हो जाएंगे तो क्रोध भी कम हो जाएगा, और हमारा भय भी चला जाएगा, और हमारा अटैचमेंट भी चला जाएगा। जो 3 चीजें भगवान ने बोली हैं, उसके अंदर ये क्वालिटीज नहीं होती
फिर प्रज्ञ पुरुष पुरुष में वो आप सब में ऑटोमेटिकली आ जाती है, आ सकती है विद द ग्रेस ऑफ माँ कुंडलिनी। आपको ये बात क्लियर हुई ना? तो सारा कुछ जो ये सारा सिस्टम है ना, ये हमारा डिजाइन इस तरह से है कि हम केवल अपनी साधना ठीक कर लें। ये साधना के लिए समय निकाल लीजिए और अपने एनर्जी चेक करवाते रहिए रेगुलरली। और जो भी हम क्रिया बताता हूँ आपको, और अब तो कनिका भी काफी एक्सपर्ट हो गई है, वही बताने लग गई है, तो हम उसको आप जान सकते हैं सब लोग। एंड आई थिंक सिंस ये टॉपिक स्टार्ट हुआ है, कनिका इज अ गुड एग्जाम्पल फॉर ऑल ऑफ अस। मैं ये बात इसलिए नहीं कहता हूँ कि ये ईगो में ना आ जाए, बट साधना से इसने अपने आप को प्योरीफाई तो किया, इसका एरोगेंस भी कम हुआ, इसकी स्पीकिंग में थोड़ा स्वीटनेस भी आया। अभी शी हैज टू गो अ लॉन्ग वे, बट दिस इज क्वाइट एन एग्जांपल कि 2.5 साल के अंदर अपने आप को हम कैसे स्पिरिचुअली ग्रो कर सकते हैं। एंड आप लोगों ने मेरी जर्नी तो शायद देखी नहीं है, आपने तो जब मुझे देखा तो मैं रेडी था, बट पीपल लाइक कनिका जिनको आपने देखा होगा, उसकी रूडनेस भी फेस करी होगी, उसका रेस्टलेसनेस भी देखी होगी, उसकी बहुत सारी नेगेटिव चीज आप लोगों ने देखी होगी। तो आई थिंक नाउ शी कैन बी अ बेटर person who can become a motivation कि yes, if this person can reach this stage, then we can also do it। तो आगे बढ़ते हैं। फिर भगवान बोल रहे हैं, जो व्यक्ति हर जगह स्नेह रहित, यहाँ पे स्नेह रहित का मतलब होता है कि जिसको कोई अटैचमेंट नहीं है, स्नेह रहित हुआ, हर शुभ अशुभ वस्तु को प्राप्त करके ना प्रसन्न होता है ना शत्रुता करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। तो क्यों ना आप लोग सब मनन करें इस बात पे भी कि आप लोग हर शुभ अशुभ वस्तु को प्राप्त करके एक बैलेंस में रहते हैं या बह जाते हैं। आज मैं इसलिए पढ़ के बता रहा हूं कि आप लोग अपने लेवल पे भी गीता जी खोल के जरूर पढ़ें, सो दैट हमको क्लैरिटी हो जाए कि हमें क्या क्या अपने अंदर एस्टैब्लिश करना है। कि कुछ अच्छा हुआ, एक्सेप्ट कर लिया ग्रेसफुली, कुछ बुरा हो गया, उसको भी एक्सेप्ट कर लिया, बिकॉज यू कांट एस्केप योर कार्मिक साइकिल ना। आप करके आए हैं ना गड़बड़। हम जो कहते हैं ना कार्मिक वेस्ट है, दैट इज इक्वल टू आवर बैड कर्मा। तो जो हम बैड कर्मा करके आए हैं, अगर हम उसको माँ की कृपा से झेल के उसको निपटा दें, माँ तो इतनी हमारे पे ब्लेसिंग देती है कि जो लंबा चलना था वो थोड़े में निपटा देती है। तो लेट्स गेट ओवर इट। कोई फैमिली मेंबर आपसे बिहेव नहीं कर रहा, वहीं तो सब फंसते हैं सबसे ज्यादा। परिवार के कारण हमारे अंदर इरिटेशन आता रहता है, वो धीरे धीरे डेवलप होता रहता है, फिर वो एकदम से बवाल बन के निकलता है। तो भी फ्रेंड्स को हम छोड़ सकते हैं, रिलेटिव्स को भी छोड़ सकते हैं, लेकिन जो हमारे कार्मिक साइकिल से जो हमारे को परिवार मिल गया, उसको ना तो छोड़ सकते हैं, ना ही शिव काली गोद में छोड़ना अलाउड है। क्योंकि अगर आप छोड़ देंगे तो आप परम पद को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हीं चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके, उन्हीं से प्यार करके वी हैव टू रीच द गोल। क्योंकि तब तो भगवान हमारे को पूरा प्यार से सपोर्ट करेंगे, भगवानों को नहीं करेंगे, भागने वाले को नहीं करेंगे। ये माँ की कंडीशन है ना। तो ये 57 श्लोक है। इसके बाद हम लोग अब इसको कंप्लीट करेंगे अगली बार। अब मैं मीना जी से कहता हूँ, वो कुछ बोलना चाहे तो बोले। गुरुजी, हमारे साधक का एक क्वेश्चन था, उन्होंने भी नए ज्वाइन किए हैं, तो वो ये जानना चाहते थे कि ये जो हमारी पद्धति है, ये क्या कंप्लीट है या हमें और कहीं से ज्ञान कैसे प्राप्त करना है? ये तो कंप्लीट है, ये तो एक सिद्ध प्रोसेस है जो माँ की कृपा से मिला है मेरे को। बट जो बात इंपॉर्टेंट है वो हम समझ लें कि ज्ञान अनंत है। जिस तरह ईश्वर अनंत है, वैसे ज्ञान भी अनंत है। इसका मतलब ये हो गया कि ज्ञान ईश्वर तक पहुंचने के लिए, क्योंकि जो अनंत है उसके तक पहुंचने का ज्ञान भी अनंत है। वो ज्ञान इतना ज्यादा है कि अगर हम हर ज्ञान को इकट्ठा करने में लग जाएंगे, हर ज्ञान को समझने में लग जाएंगे, तो ये जीवन कम पड़ जाएगा। तो जितना ज्ञान माँ काली की कृपा से हमें शिव काली बोध में मिला है, उतना मोर देन सफिशिएंट है आपको आपके मोक्ष की ओर, मुक्ति की ओर ले जाने के लिए, आपके जीवन को सुंदर बनाने के लिए। आपके जो भी षड दोष हैं, काम क्रोध लोभ अहंकार मत्सर्य, उन सब से मुक्ति पाने के लिए बहुत है।
वी आर फुली एम्पावर्ड, है ना। तो हम उतना ही पे कर लें अच्छे से। और साथ में भगवान की जो वाणी है गीता जी में, वो भी हमारे को पूरी तरह से अच्छे से समझा देती है क्या करना है। इसलिए मैं कहता हूँ गीता जी पढ़ लो, बहुत है। इसका मतलब ये नहीं कहता कि आपको रामायण नहीं पढ़ना, आपको सब करना है, बिकॉज हर एक का अपना अपना एक पर्पस है, बट हमारा ज्ञान काफी है। और एक कंडीशनिंग थी इसके साथ कि हमें, जैसे हम बिना नहाए भी पूजा कर लेते हैं, ये जो हम पद्धति कर लेते हैं तो बिना नहाए भी कर लेते हैं। तो आपने जैसे बोला है, हमारा मेन पर्पस होना चाहिए कि हमें पूजा पे ध्यान देना है, पद्धति पे ध्यान देना है। जैसे पहले मैं भी नहा के ही करेंगे, नहा के ही करेंगे, तो उसमें इतना लेट हो जाते थे हम करने में। तो करनी सुबह थी, लेकिन वो दोपहर की पूजा बन जाती थी। तो आपने ये जैसे कंडीशनिंग मेरी तोड़ी, तो ये जो और दूसरे गुरु हैं उनको सुन के दूसरों का ये प्रश्न था कि वो कहते हैं कि बिना नहाए करने से जो पूजा है वो लगती नहीं है, ये मंत्र जो है सिद्ध नहीं हो पाते हैं। तो एक इसके बारे में भी आप थोड़ा सा बता दीजिए। एक्चुअली तो हमारा पूजा का नियम तो कभी चेंज नहीं हुआ है। आप तभी पद्धति मैं कहता हूँ अपने रूम में कर लो बिना नहाए। बट अगर आपको पूजा के रूम में जाके करना है, मंदिर में जाके करना है, तो उसका तो नियम हमें फॉलो करना पड़ेगा, फिर तो नहा के ही जाना पड़ेगा। साफ कपड़े पहन के जाना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि थोड़ा-सा हमको सिंप्लीफाई इसलिए भी करना है, क्योंकि ज़्यादा अगर कठिन कर देंगे तो लोग कर नहीं पाएँगे। एक बार जब चस्का चढ़ गया, तो उनसे कुछ भी करा लो। फिर नहा के करा लो, एक पैर पे खड़े होके करा लो, या उनको बोलो ठंड में खड़े होके कर लो, सब कर लेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस तरह से, बट पूजा के मंदिर जो है उसका नियम बदला नहीं है, वो तो वही। थैंक यू गुरुजी। आज के सत्संग में ध्यान क्या है, इसे कैसे करें, और हम अपने आप को आध्यात्मिक जर्नी के में ध्यान के द्वारा कैसे आगे ले जाकर जा सकते हैं, ये आज हमने सीखा। आशा करती हूँ आप सभी इससे लाभान्वित हुए होंगे। ओम काली।